नागौर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने नागौर शहर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एमडी ड्रग्स बनाने की छोटी लेब पकड़ी है। हालांकि ये जो मेरे पीछे घर नजर आ रहा है, इसी घर में सारे केमिकल को मिलाकर एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी। अब कितनी मात्रा में कच्चा माल और तैयार माल मिला है, इसे लेकर अभी पुलिस की टीम अंदर अपनी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह पता चला है कि काफी मात्रा में कच्चा माल अभी मिल चुका है। इसके अलावा तैयार ड्रग्स भी यहाँ पर मिली है। एक युवक जिसका नाम महावीर बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो ये जो बड़ी कार्रवाई है, ये नागौर शहर के दीप कॉलोनी क्षेत्र में की गई है। अभी पुलिस की टीम इस पूरे मामले की अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसा कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में होता है कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में पुलिस मौके पर ही रहकर अपनी सारी कार्रवाई को अंजाम देती है। इसी मामले में अब स्पेशल टीम ने जो अपनी शुरुआती कार्रवाई की, इसके बाद इस पूरे मामले में कोतवाली थाना पुलिस की टीम को ये प्रकरण सुपुर्द कर दिया गया और इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस एनडीपीएस एक्ट के जो प्रावधान है, उसके तहत अपनी फर्द जब्ती या मौका रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो बनाने की कार्रवाई कर रही है। जैसे ये कार्रवाई पूरी होगी तो उसके बाद मीडिया को या विस्तृत ये जानकारी दी जाएगी कि इस घर से कितना रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल पकड़ा गया, कितना तैयार ड्रग्स पकड़ा गया। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब नागौर में, भले ही ये किचन लैब जैसी है, लेकिन पहली बार कोई एमडी ड्रग्स बनाने का रॉ मटेरियल नागौर शहर के किसी घर में पकड़ा गया हो। इससे पहले कभी पूरे नागौर जिले में कहीं पर भी ऐसी खबर सामने नहीं आई जब यहाँ पर कहीं कच्चा माल या एमडी ड्रग्स बनाने की कोई किचन लैब जैसी ठिकाना पकड़ा गया हो। ऐसा पहली बार हुआ है जब नागौर में लंबे समय से 2.5-3 सालों से एमडी ड्रग्स के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। लगातार कार्रवाई भी हो रही है, ड्रग पेडलर पकड़े भी जा रहे हैं, कई ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो बड़े सप्लायर है। लेकिन किचन लैब या छोटा ढांचा कभी नहीं पकड़ा गया। ये पहली बार हुआ है जब दीप कॉलोनी के इस घर में एमडी ड्रग्स बनाने की किचन लैब पकड़ी गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरे नागौर के अलग अलग हिस्सों में, चाहे आप श्री बालाजी से उठाकर देख लो, जो बीकानेर बॉर्डर का इलाका है, यहाँ से लेकर थांवला और इधर जायल तक और इधर खिंवसर तक, इस पूरे इलाके में शायद कोई ऐसा थाना नहीं है जहां हर चौथे पांचवें दिन कोई एमडी या स्मैक पकड़ने की कार्रवाई नहीं होती। हर जगह कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गतिविधियां रोजाना तस्करों द्वारा की जाती रही है। और ऐसा ही ये मामला है जहां रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जो कि जिसे एमडी बनाई जानी है, वो काफी मात्रा में पकड़ा गया। अब पुलिस के सामने अगली चुनौती यही होगी कि इस व्यक्ति को पकड़ लिया तो ये कच्चा माल कहाँ से लाया और जितना भी ये रॉ मटेरियल है, ये कितनी मात्रा में, अभी पुलिस ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी नहीं है क्योंकि पुलिस की टीम अभी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जैसे ये कार्रवाई पूरी होगी तो पुलिस की टीम आगे की जानकारी सबके साथ साझा करेगी। लेकिन बड़ी कार्रवाई है क्योंकि नागौर में नशा तस्करी का नेटवर्क पिछले काफी समय से लगातार बढ़ रहा है और विशेषकर ये सिंथेटिक ड्रग्स जो कई बार नौजवानों को अचानक बीमार कर देने और उनकी मौत तक का कारण बनती है। तो इससे भयानक बात क्या होगी कि नागौर जैसे शहर में इस तरीके की ड्रग्स बनाई जा रही है, किचन लैब लोगों ने तैयार कर दी। जिस तरीके से घर में रसोई में खाना तैयार होता है, वैसे ही एक छोटे से घर में एक ढांचा बना दिया, किचन लैब बना दी और उसमें एमडी ड्रग्स लोग बना रहे थे। अब एक युवक महावीर नामक यहाँ पकड़ा गया है, उसे पुलिस हिरासत में ले चुकी है, उससे अंदर पूछताछ चल रही है इसी घर में और यहीं पर पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है। जैसा कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में होता है और जब से नया कानून आया है बीएनएस, उसके बाद सख्त प्रावधान है कि मौके पर ही पुलिस को सारी कार्रवाई अपनी पूरी करनी होती है। ऐसे में पुलिस की टीम यहाँ कई घंटे तक इस कार्रवाई को अंजाम देगी, ये तय है। अब अंदर पूछताछ भी चल रही है, अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जब इससे युवक से पूछताछ होगी तो वो क्या चीजें कबूलता है, क्या पुलिस के सामने खुलासे करता है, ये बहुत ही अहम बात रहने वाली है। क्योंकि अगर कच्चा माल इसके घर पर एमडी ड्रग्स बनाने का पकड़ा गया तो ये कोई छोटी बात तो है ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, क्या वो इन सारी चीज़ों में भागीदार है, क्या वो इन्वॉल्व है और कौन कौन लड़के इन चीज़ों में लिप्त है,
उसे लेकर भी पुलिस की टीम जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल प्रारंभिक तौर पर ये कार्रवाई हो चुकी है। यहाँ रॉ मटेरियल कच्चा माल पकड़ा गया, जो सारे मिलाकर कई तरह के केमिकल होते हैं जिनसे एमडी बनती है। कितना तैयार केमिकल था या तैयार ड्रग्स थी एमडी की, वो अभी पुलिस जानकारी अभी थोड़ी देर बाद देगी, जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी। दरअसल नागौर की डीएसटी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसटी को इत्तला मिल रही थी कि नागौर शहर में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो यहीं पर छोटे स्तर पर चीज़ों को तैयार करते हैं, अलग अलग केमिकल लाते हैं और फिर ड्रग्स बना लेते हैं, और फिर उस एमडी को अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर दी जाती है। तो एमडी ड्रग्स भले ही कम मात्रा में मिले, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 400, 500, तो ये इसकी मात्रा भी कोई छोटी नहीं होती। ये भी बहुत बड़ी मात्रा होती है, और जाहिर तौर पर इतना कच्चा माल मिला है तो ये करोड़ों रुपए का होगा। और कच्चा और पक्का मिलाकर लगभग, एक पुलिस सूत्रों ने बताया कि 2-2.5 करोड़ की ये पूरी कच्चा माल और पक्का तैयार जो ड्रग्स है वो हो सकता है। इस युवक से पहले भी एक पुलिस ने एक लड़के से पूछताछ करी थी, उससे पुलिस को एक कड़ी मिली, और उससे हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस की टीम जैसे ही आगे बढ़ी तो सारे इस खेल का खुलासा हो गया। और ये दीप कॉलोनी का ये घर है जहाँ पर ही एमडी तैयार की जा रही थी। इस घर में लोग भी रह रहे थे, परिवार के लोग भी निवास कर रहे हैं, और यहीं पर किचन लैब बना दी एमडी ड्रग्स बनाने की। तो बहुत हैरत वाली ये बात है। अब आगे पुलिस इसमें क्या अपडेट देती है, कोई अपडेट रहेगा तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, क्योंकि अभी आधिकारिक जानकारी और विस्तृत जानकारी आना बाकी है। कितनी मात्रा में परफेक्ट जो पुलिस का आंकड़ा है वो शायद इसमें अभी समय लगेगा, शाम तक पता चलेगा। नमस्कार।